नमस्ते, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। कोरोना के भीषण संक्रमण की तेज रफ्तार से हम सब अच्छी तरह से वाकिफ हैं। रोज जो खबरें आ रही हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो ये बताने के लिए काफी हैं कि हालात इस वक्त इतने चिंताजनक हैं। कहीं बेड की किल्लत है, कहीं ऑक्सीजन की कमी की खबरें सामने आ रही हैं। सरकार या सरकारें युद्ध स्तर पर इस संकट से निपटने का दावा कर रही हैं। सारे मुमकिन प्रयास हो रहे हैं, सिवाय इसके कि इस बड़े संकट में भी सियासत अपने लिए कोई मौका नहीं छोड़ रही है। आज कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, पहली और दूसरी लहर के बीच कई महीनों का वक्त था, सरकार तैयारी कर सकती थी लेकिन नहीं की। प्रियंका गांधी ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर भी सरकार को घेरा, कहा कि भारत दुनिया में ऑक्सीजन का सबसे बड़ा निर्माता है, इसके बावजूद हमारे यहां ऑक्सीजन की इतनी किल्लत क्यों है। इन सारे आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि हमेशा की तरह कांग्रेस लाशों पर राजनीति कर रही है। सियासत के इसी चेहरे को देखकर हमें कहना पड़ रहा है, आफत में सियासत क्यों तलाशी जा रही है। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा। कोरोना संक्रमण लगातार बेकाबू होता जा रहा है। आंकड़े डरा रहे हैं। राज्य सरकार के सामने बड़ी चुनौती है कोरोना के खिलाफ इस जंग में स्वास्थ्य सुविधाओं को पुख्ता करने की। देश की सभी राज्य सरकारें इस चुनौती से पार पाने में लगातार जुटी हुई हैं। कोरोना महामारी के बढ़ते संकट के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बार फिर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। पीएम मोदी पर हमला करते हुए प्रियंका ने कहा, हर जगह से लोगों के रोने की रिपोर्ट आ रही है, लेकिन ये चुनावी रैलियों में जाकर हंस रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा, पहली और दूसरी लहर के बीच कई महीनों का समय था, संकट से निपटने के लिए पहले से तैयारी कर सकते थे। प्रियंका गांधी ने कहा, हमारा देश ऑक्सीजन का सबसे बड़ा निर्माता है, फिर भी ऑक्सीजन की कमी हो रही है। हमारा देश जो है ऑक्सीजन का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। इंडियाज प्रोडक्शन कैपेसिटी फॉर ऑक्सीजन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। फिर ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट करने के माध्यम, उसको ट्रांसपोर्ट करने की सुविधा नहीं बनाई गई है। आपके पास 8-9 महीने थे, आपको मालूम था, आपके अपने सीरो सर्वेस कह रहे थे कि एक सेकंड वेव आने वाली है, आपने उसको इग्नोर किया। आपके पास समय था, आप ये सुविधा बनवा सकते थे। हमला प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया था, उसका जवाब भी आना था। केंद्र और प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी का दावा है, यूपी सरकार कोरोना पर काबू पाने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। सभी को बेड मिले, इसके लिए बेड की संख्या बढ़ाई गई है। मास्क ना लगाने वालों से जुर्माना वसूला जा रहा है। इसके साथ ही सैनिटाइजेशन का भी काम किया जा रहा है। दवाइयां और इंजेक्शन की कालाबाजारी रोकने के लिए भी सख्त कदम उठाए गए हैं। प्रियंका गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए बीजेपी ने कहा, दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां और लाशों पर राजनीति करना कांग्रेस की पुरानी आदत। इतना ही नहीं, बीजेपी ने प्रियंका गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि महामारी के समय में राजनीति करने प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश आ गईं, लेकिन कांग्रेस शासित राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में हालात बेहद खराब हैं। इस वक्त जो है वो किसी को भी भ्रम का स्कोर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि भरोसे की डोर कैसे मजबूत हो इसकी कोशिश करनी चाहिए। हमें इस संकट के समय में संकट के समाधान का हिस्सा बनने की कोशिश होनी चाहिए, सियासी व्यवधान का किस्सा बनने की नहीं। जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं, संसाधन पूरी तरह से है। हमें भ्रम पैदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, भरोसा पैदा करने की कोशिश करनी। दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां और लाशों पर राजनीति करना कांग्रेस की पुरानी रीति है। श्रीमती प्रियंका वाड्रा उसी रीति का पालन कर रही हैं। जो कांग्रेस शासित राज्य है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, जहां देश के कुल संक्रमित व्यक्तियों का आधे से ज्यादा शेयर वहां जहां से आता है, आपकी छत्तीसगढ़ सरकार कोविड से मरने वाले लोगों के परिवार से 2,500 रुपए वसूल रही है। अगर जरा भी मानवता हो तो अपने कांग्रेस शासित राज्यों को भी नसीहत दे। कोरोना से देश भर में हाहाकार है। संकट की इस घड़ी में क्या सियासतदान सियासत का बहाना ढूंढ रहे हैं? पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर क्या अपनी ऊर्जा सिर्फ सियासत करने में लगा रही हैं? यूपी मांगे उत्तर में आज सबसे बड़ा सवाल,
ऐसी सियासत से कैसे होगी कोरोना की हार? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हां, ऐसी सियासत से कैसे होगी कोरोना की हार, आज हम करने जा रहे हैं यूपी मांगे उत्तर में इसी मुद्दे को लेकर चर्चा। जुड़ने जा रहे हैं हमारे साथ खास मेहमान, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला जुड़ेंगे इस चर्चा में। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरे जुड़ गए हैं। अनुराग जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जावेद अहमद साहब भी जुड़ गए हैं चर्चा में। सबसे पहला सवाल जावेद अहमद साहब मेरा आपसे है। बीजेपी का यह आरोप है कि कांग्रेस लाशों पर राजनीति कर रही है, भ्रम फैला रही है, भरोसा नहीं जगा रही है। इस पर आपका रिएक्शन? दिव्यांश जी, इस देश का इतिहास है कि लाशों पर खून की राजनीति किसने की है, आज उस पर कोई बात नहीं करेंगे। देश के अंदर सवाल किससे पूछा जाएगा? सत्ताधारी दल से। प्रियंका जी ने क्या अपराध किया है, कौन सा पाप किया है प्रियंका जी ने? हमको जो लोग प्रियंका जी के बयान को पाप बता रहे हैं, सियासत बता रहे हैं, उसका औचित्य पूछ रहे हैं, तो मैं पूछ रहा हूं सरकार से कि देश के अंदर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू है, केंद्र की पूरी जिम्मेदारी है, केंद्र अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहा है? आज केंद्र सरकार और भारत के प्रधानमंत्री ये कहें, ये आज बता रहे हैं कि संकट का समय, संकट के समय में उत्सव का औचित्य क्या है? संकट के समय में घोर राजनीति करने का समय क्या है? संकट के समय नफरत की जहरीली भाषा बोलने का समय क्या है? प्रियंका जी ने उसी बयान में आगे क्या कहा है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी से वैचारिक आधार पर पूरी तरीके से विरोध है, लेकिन देश के सवाल पर इस संकट की घड़ी में हम सरकार को समर्थन देने को तैयार हैं। आज जो सवाल हो रहे हैं, आज मैं पूछ रहा हूं कि कल जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी और आदरणीय प्रियंका जी ने जब ये बयान दिया और ये पूछा सरकार से कि कहां है केजीएमयू के वाइस चांसलर, तो आज केजीएमयू में कार्यवाहक कुलपति की नियुक्ति हो रही है। कन्नौज के मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हुई? उन्होंने कितना घिनौना बयान दिया कि जब यहां पर कोई किसी की मौत होगी तब बेड खाली होगा। बलरामपुर अस्पताल के निदेशक को इसलिए छुट्टी पर आपने भेज दिया, उनको हटाने का काम किया कि उन्होंने आज सुबह बयान दे दिया कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं है, हम नहीं दे सकते। आप, ये बात सच है कि जब हमारे चिकित्सा वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे थे कि मार्च से मई के बीच का समय, लगातार चेतावनी दे रहे थे अगस्त और सितंबर से कि 2021 की मार्च से लेकर मई तक पीक आवर होगा और इसका डबल म्यूटेशन भी हो सकता है, ये पिछले वायरस से ज्यादा घातक हो सकता है। आपके चैनल पर बैठकर कई डिबेट हुई है जिसपे तमाम डॉक्टर्स भी रहे, उनसे भी सवाल हुए हैं और उन्होंने उसका जवाब भी दिया है। आज जो स्थितियां हैं उस पर आप कहेंगे कि गंदी राजनीति हो रही है, औचित्य क्या है? मैं पूछ रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी से ये आरोप है कांग्रेस का कि जब ये संक्रमण काल था, संकट की घड़ी थी, तो ये उत्सव जैसे शब्दों का प्रयोग क्यों किया देश के प्रधानमंत्री? ठीक है, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। आज आप गाल बजाने की राजनीति करेंगे? कहां है व्यवस्थाएं? दिव्यांश जी सुन लीजिए, सीएमओ की रेफरल पर्ची का मतलब क्या है? सीएमओ के आगे जब एक बेबस बेटा गाड़ी के आगे रोकेगा, लखनऊ के पत्रकार सीएमओ से लगातार कहते रहे कि आप कम से कम उस व्यक्ति की व्यथा सुन लीजिए, उस बूढ़ी, उसके बूढ़ी। ठीक है जावेद साहब, आपने जो मुद्दा उठाया है, जो सवाल उठाए हैं, उसका जवाब हम मनीष जी से ले लेते हैं, उसके बाद मैं अनुराग जी के पास जाऊंगा। मनीष जी, यहां पर कांग्रेस का यह आरोप है कि प्रियंका गांधी ने जो सवाल पूछे उसको आप राजनीति से क्यों जोड़ रहे हैं? आप उन बातों को क्यों नहीं सुन रहे हैं जिसके तहत वो आपको सुझाव भी दे रही है और सवाल भी उठा रही है? देखिए देवराज जी, विपक्ष का काम है सवाल खड़ा करना, लोकतंत्र में अधिकार सबको है, लेकिन जब टारगेटेड सवाल होंगे और एक प्रदेश में, जहां अगर हम आंकड़ों की बात करें देवांश जी, देखिए भाषण नहीं होने वाला है और आज का जो परिस्थिति है उसमें भाषण की आवश्यकता भी नहीं है। आज पूरे देश में 2,95,000 संक्रमित व्यक्ति निकले हैं। 24 करोड़ के उत्तर प्रदेश में 33,214 लोग हैं। करीब 12 करोड़ के महाराष्ट्र में 62,000 से ज्यादा लोग निकले हैं आज, और 3 करोड़ के लगभग दिल्ली के 28,000 संक्रमित लोग निकले हैं।
अगर टोटल केसेस की बात करें तो 1,56,06,311 केस देश में है, जिसमें 24 करोड़ वाले उत्तर प्रदेश में 9 लाख के करीब संक्रमित लोग हैं, दिल्ली में 9 लाख के करीब है, और महाराष्ट्र जो 12 करोड़ की जनसंख्या 39 लाख से ज्यादा है। तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में जहां इनकी सरकार है, वहां जो कोविड से मर जा रहे लोग, उनके परिजनों से 2,500 रुपया वसूल रही है सरकार। उत्तर प्रदेश में जहां कई प्रकार की विषम परिस्थितियां हैं, मेडिकल फैसिलिटीज कम से कम मुंबई, जहां सबसे ज्यादा अर्निंग होती है, जहां सबसे ज्यादा टैक्सेस आते हैं, वहां की तुलना में कितनी मेडिकल फैसिलिटीज थी। जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो उत्तर प्रदेश की परिस्थिति कम से कम महाराष्ट्र, दिल्ली, छत्तीसगढ़ इन लोगों से ठीक है। मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के हालात और अच्छे नहीं होने चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो इतने भी बढ़े हैं ये भी नहीं बढ़ने चाहिए और जल्द से जल्द काबू में होना चाहिए। मैं इस बात का पक्षधर हूं, लेकिन जब आरोप लगे हैं इसलिए मैंने तुलनात्मक अध्ययन आपके सामने रखा। और रही बात जो जावेद जी कह रहे हैं कि सवाल पूछने का, तो सवाल पूछिए, लेकिन राष्ट्रीय महासचिव जी कभी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब के बारे में भी चिंतन किया करें। टारगेटेड सवाल और भ्रम पैदा करने वाला सवाल। जब हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई तो ये भाजपा की वैक्सीन है, किसने कहा? श्री अखिलेश यादव ने कहा। तमाम प्रकार के सवाल किसने खड़े किए? श्री राहुल गांधी ने खड़े किए। आज ये प्रूफ हो रहा है कि जिसने भी वैक्सीनेशन कराया कम से कम उसकी मृत्यु नहीं हो रही है। तो तमाम प्रकार के भ्रम, अगर इन विपक्ष के नेताओं के बयानों को उठाकर देखेंगे तो कोविड के समय में कभी वैक्सीनेशन पर सवाल, कभी व्यवस्थाओं पे सवाल, तमाम उन चीजों पर जो जिस पर देश को गर्व हो सकता था। हमारे यहाँ 2-2 वैक्सीन तैयार की गई, रिकॉर्ड समय में तैयार की गई, देश के वैज्ञानिकों ने तैयार की, पूरे विश्व में 4-5 देशों ने तैयार की, उसमें देश का नाम था। तो इन लोगों ने भ्रम पैदा किया कि वैक्सीनेशन मत कराइए। पहले चरण के वैक्सीनेशन में मेरा आरोप है विपक्ष पर, इन लोगों ने प्रयास करके कि वैक्सीनेशन न हो, कम रह जाए, इसके लिए इन लोगों ने प्रयास किया। इनके नेताओं ने, बड़े नेताओं ने बयान दिया। एक बात मैं कहना चाहता हूं, तमाम लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि बंगाल में प्रचार, बिहार के अंदर जब प्रचार हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्ताव रखा कि डिजिटल प्रचार किया जाए। कांग्रेस समेत 9 कांग्रेस, वामपंथी, 9 विपक्ष के लोगों ने इसका विरोध किया, कहा कि भाजपा के पास डिजिटल माध्यम में ज्यादा मजबूती है, इसलिए ऐसा चाहते हैं। तो ये दोहरा चरित्र न दिखाएं आप लोग। इस महामारी के समय में राजनीति छोड़ दीजिए, लाशों पे राजनीति मत करिए, अच्छे सुझाव दीजिए, आगे आइए उत्तर प्रदेश में कैसे उत्तर प्रदेश की जनता को राहत पहुंचाई जा सके। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, पूरे देश में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जिस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है वहां बीजेपी आरोप लगा रही है और जिस प्रदेश में बीजेपी की सरकार है वहां कांग्रेस आरोप लगा रही है। क्या सियासत से ही कोरोना पर हम काबू कर पाएंगे? देखिए, हम उत्तर प्रदेश में बैठे हैं हम लोग, और हम लोग ज्यादा स्थिति उत्तर प्रदेश की समझते हैं, इसलिए मैं बता दूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी घूम घूम के कहते थे कि हमने 30 मेडिकल कॉलेज बना के तैयार किए, 30 मेडिकल कॉलेज। अब मैं पूछना चाहता हूं, मेडिकल कॉलेज हैं कहां पे? कहां क्या कोविड बन गए? क्या वहां पे कोई भर्ती है, कोई इलाज हो रहा है कहीं पे? घूम घूम के बोलते थे हमने उत्तर प्रदेश को बीमारू मिला था, उत्तम प्रदेश बनाने की कोशिश की है। अरे प्रभु, गैस की व्यवस्था 1 साल से यहाँ पे हमारा देश में उत्तर प्रदेश के अंदर में कोरोना आया हुआ है, 1 साल से, और आप अवार्ड ले रहे थे, और ऑक्सफोर्ड अवार्ड और मैगजीन में जो चापलूस अधिकारी जो आपको अवार्ड दिला रहे थे वो आपको समय से बता देते कि कुछ नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दीजिए। मैं तो हॉस्पिटल की बात ही नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपने अगर ऑक्सीजन की व्यवस्था कर ली होती। ज्यादातर मौतें ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से हो रही है। अभी भी हालत ये है कि अगर इनसे पूछो तो ये कहेंगे सारा कुछ चंगा सी, और वहां पे कुछ मेयो हॉस्पिटल ने बाहर अपना लगा दिया, चिपका दी नोटिस, और सीएमओ को भी लेटर भेज दिया कि मेरी ऑक्सीजन खत्म हो गई है। तो यहाँ लोगों की मौतें हो सकती हैं, जल्दी से ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाए, जो अभी तक ऑक्सीजन वहां पहुंची नहीं है। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि कहां इनकी व्यवस्था है जो ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर पाई। आप आत्मनिर्भर की बात कर रहे थे, दुनिया भर का डंका पीट रहे थे, जनता को आत्मनिर्भर बना रहे थे, लेकिन आप हॉस्पिटल को आत्मनिर्भर कर देते। कुछ करने की जरूरत नहीं थी। छोटे बड़े हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट से लेके बड़े हॉस्पिटल में आपको खाली ऑक्सीजन प्लांट लगाना था
और वेंटिलेटर की व्यवस्था करनी थी, और तो कुछ नहीं करना था, इससे ज्यादा की कोई जरूरत थी नहीं। तो जब इतनी सी चीज आप प्लानिंग नहीं कर पाए तो इसके मतलब आप कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ यहाँ पे अपोजिशन के ऊपर में आप राजनीति कर रहे थे। कैसे हम समाजवादी पार्टी पे एफआईआर मारें, कैसे इनके अधिकारी चापलूसी करके किसी को जेल भेज दें। अरे आप जनता की सोचो। मैं तो आज कहता हूं मुख्यमंत्री जी सुन लीजिए, अगर समाजवादियों की जरूरत है बताइए कहां खड़ा होना है मुझे। अगर कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश के, अगर किसी व्यक्ति और किसी माँ की, किसी बहन की, किसी बेटी की और किसी भाई की अगर मृत्यु हो रही है तो हमारी आपकी अपनी हो रही है। वो हमारे अपने लोग हैं, ना कोई समाजवादी है, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, वो हमारे अपने लोग हैं। हम आपके साथ खड़े हैं। जो हमने यहाँ पे हॉस्पिटल बनाया, कैंसर हॉस्पिटल, उसको आप कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दीजिए। वहां पे ऑक्सीजन प्लांट भी लगा, उसका इस्तेमाल कीजिए। जो सैफी में बनाया हॉस्पिटल, उसका इस्तेमाल कीजिए। जो स्टेडियम सैफी बन के खड़ा है, उसको हॉस्पिटल में कन्वर्ट करके उसका इस्तेमाल कीजिए। जो व्यवस्थाएं यहाँ पे जेपीएनआईसी बना हुआ है, जो आपने खंडन कर दिया 4 सालों में, उसके अगर आज उसके रूम को इस्तेमाल कर लेते आप वहां पे बेड डाल के हॉस्पिटल में कोविड बना के, तो लोगों का इस्तेमाल हो जाता। तो आप उसमें राजनीति मत कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। इस समय हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि जो लोग यहाँ पे, जिन लोगों की मौतें हो रही हैं, जो हॉस्पिटल में बदहवास हैं, जो अपने परिवार को खो रहे हैं, वो हमारे अपने खून है। आपके, हमारे, आपके, सबके अपने हैं। इसमें राजनीति बंद करके सिर्फ आप सच बोलिए जनता के। ठीक है। जनता के सामने आके आपके नेता और आपके अधिकारी सच बोलें। कहां चले गए 2 डिप्टी सीएम? किस बिल में घुस गए जाके डिप्टी सीएम? बहुत लंबी लंबी भाषण करते थे ये सीएम। कहां है डिप्टी सीएम? ठीक है। पड़ते हैं? कहां इनके हेल्थ मंत्री? कहां इनके? ठीक है अनुराग जी, ठीक है अनुराग जी, आपने सवाल उठाए हैं, चर्चा आगे बढ़ाते हैं। कोई हॉस्पिटल में आपने सवाल उठाए हैं, अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जावेद साहब को भी जरा चर्चा में शामिल कर लेते हैं। ठीक है, नहीं, सुन तो लीजिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मुझे 10 सेकंड और दीजिए, बहुत सीरियस मामला है। मैं पूछना चाहता हूं, आपको कुछ नहीं करना है। आपने सीएमओ की पर्ची लगा दी कि जाएगा, सीएमओ से पर्ची लेगा तो भर्ती होगा। वो बेचारा सीरियस है, पेशेंट सीरियस है, और वो पर्ची लगा के सीएमओ के सामने खड़ा है। जब सीएमओ के सामने, गाड़ी के सामने कोई लेट जाएगा, मौत को अपने नीचे बिठा लेगा, गाड़ी में चढ़ा दो, तब आप पर्ची का सिस्टम खत्म करेंगे। इतना कितनी बार होगा भाई? आपका क्या 11 सदस्यीय टीम कहां चले गई? मनीष जी, समाजवादी पार्टी का आरोप यह है कि कोरोना संक्रमण के खिलाफ इस जंग में सरकार संजीदा नहीं है, उचित कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि आप जहां बोले वो खड़े हो जाएंगे, मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, सबसे बड़ी मदद ये होगी कि अखिलेश यादव जैसे लोगों ने, जिन्होंने वैक्सीनेशन पर सवाल खड़ा किया, कहा वैक्सीन भाजपा की है, इनके एक एमएलसी ने कहा कि वैक्सीन लगाने वाले नपुंसक हो जाएंगे। शर्म आइए, आज तो माफी मांग लो ना भदौरिया, माफी मांग लो। आप अखिलेश यादव नहीं माफी मांग पा रहे, आप मांग लो। देश के वैज्ञानिकों के वैक्सीन को भाजपा की वैक्सीन बताई। देखिए दिव्यांश, ऐसे डिबेट नहीं चलेगी। ठीक है, इन्होंने झूठे आरोप लगाए, मैंने सुने। ठीक है अनुराग जी, जवाब देने दीजिए। देखिए अभी जवाब देने दीजिए। ठीक है अनुराग जी प्लीज, अनुराग जी प्लीज, ये देखिए अनुराग जी, एक एक करके कैसे चिल्ला रहे हैं, सुनने को तैयार नहीं है। अनुराग जी रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आपसे, अनुराग जी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज मत, हल्ला मत मचाइए। आज के समय में इतनी मदद कर दीजिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आपसे, रिक्वेस्ट कर रहा हूं अनुराग जी, प्लीज प्लीज अनुराग जी चिल्लाइए मत, ऐसे समय में चिल्लाइए मत, राजनीति मत करिए प्लीज। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरी बात आ जाने दीजिए। देख लीजिए दिव्यांश जी, ये अभी कह रहे थे मदद करेंगे, ये कह रहे थे मदद करेंगे, इनके हालात देखिए। ठीक है, मैं जनता के सामने एक बात रखना चाहता हूं, अनुराग जी और मनीष जी, मैं जनता के सामने एक बात रखना चाहता हूं कि क्या चिल्लाने से समस्या कल निकल जाएगा? क्या आरोपों के तीर बरसाने से कोरोना संक्रमित मरीजों की जो संख्या है उस पर ब्रेक लगाने के लिहाज से, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिहाज से, क्या यह शोर उसका इलाज है? यह मेरा बड़ा गंभीर सवाल है। क्या नेताओं की जो ऊर्जा है इसी शोर शराबे में और आरोप प्रत्यारोप के तहत लगातार देखने को मिल रही है? चर्चा आगे बढ़ाएंगे और सीधे सवाल पूछेंगे अपने मेहमानों से। आप बने रहे हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। जी हां, विरोध की सियासत से कैसे सुधरेंगे हालात, कैसे कोरोना के खिलाफ जो इतनी बड़ी जंग पूरा देश लड़ रहा है उस पर हम फतेह करने में कामयाब रहेंगे, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने जिस तरह से आज केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, हमारे साथ 3 खास मान लगातार जुड़े हुए हैं और हम रुक करते हैं एक बार फिर से जावेद अहमद साहब का। जावेद अहमद साहब, हर पार्टी की अपनी विचारधारा है, हर पार्टी की अपनी मर्जी है, वो क्या बात कहना चाहता है, सरकार पर आरोप लगाए, अपने पार्टी के अंदरूनी बातों को लेकर जो कुछ कहे, लेकिन मेरा सवाल अब मानवीय पहलुओं पर है। यह एक कटु सत्य है इस वक्त पूरे देश का कि कोरोना को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। तमाम राज्य सरकारें, केंद्र सरकार कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में
जो कमियां हैं, खामियां हैं, उसको दूर करने के लिए प्रयासरत हैं। रही बात अव्यवस्थाओं की, उसको लेकर लोगों में नाराजगी है, गुस्सा भी है, परेशानी भी है, लाचारी भी है, बेबसी भी है। क्या ऐसे में सबको एक साथ आगे बढ़कर अपनी पूरी ऊर्जा मदद के लिए लगानी चाहिए, या फिर आरोप प्रत्यारोप और सियासत में? मेरा यह सवाल आपसे सीधा है। दिव्यांश जी, बहुत स्पष्ट सी बात है। कांग्रेस ने कभी इस बात से इनकार नहीं किया कि जब राष्ट्रीय आपदा का या संकट का समय होगा तो हम देश के साथ नहीं हैं, हम हमेशा देश के साथ हैं। लेकिन संवादहीनता की स्थिति तो सरकार ने पैदा की थी ना, पहले ही कोरोना काल से। अगर हम विपक्ष में हैं, अगर कुव्यवस्था और कुप्रबंधन के लिए के खिलाफ अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे, जनता की आवाज नहीं बनेंगे, तो हम विपक्ष में रहकर करेंगे क्या? उससे बड़ा सवाल दिव्यांश जी इस बात का है कि जब पिछले वर्ष सितंबर में एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने चेतावनी दे दी थी, हमारे अनेक चिकित्सा वैज्ञानिकों ने चेतावनी दे दी। जावेद अहमद साहब, मेरा आपसे यही तो सवाल है। सर समझिएगा कि सर मैं बहुत मानवीय पहलू बात कर रहा हूं इस समय, मैं बहुत मानवीय पहलू बात कर रहा हूं, और ये बीजेपी से पूछूंगा, बड़ी विनम्रता के साथ सर मैं ये बीजेपी से भी पूछूंगा, मैं समय के अंदर देना चाहता हूं। सर प्लीज सर, रिक्वेस्ट है मेरी, इस सेक्शन में हम जरा अब वार्तालाप करेंगे, जो सवाल हम डिबेट कर रहे हैं, चर्चा भी करेंगे, वार्तालाप भी करेंगे। सवालों में कमी कहां पर? ठीक है, मैं जावेद साहब ये कह रहा हूं प्रियंका जी ने यही जो पहले हुआ है और देश के साथ उसमें कई खामियां रही, उसमें कमियां रही, जिसके चलते इस वक्त पूरे देश में कोरोना को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ये आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं आज की परिस्थिति में क्या ज्यादा जरूरी है, आज की परिस्थिति में क्या ज्यादा जरूरी है? निश्चित रूप से आज की परिस्थिति में हम इस संकट से किस तरीके से बाहर आए, सबसे पहली वरीयता इस बात की है। लेकिन जब संकट से बाहर जब आएंगे, जब सरकार जो है अपना गूंगापन और अपना बहरापन छोड़ देगी। अब आप 2-3 उदाहरण ले लीजिए बहुत छोटे छोटे से, कि प्रदेश के कानून मंत्री सरकार की अव्यवस्थाओं के खिलाफ जो पत्र लिखते हैं, वो आदरणीय राहुल जी, प्रियंका जी और अजय कुमार लल्लू जी के जो सुझाव थे, सरकार को जो पत्र के रूप में दिए थे, वो श्वेत पत्र बनकर उनकी पुष्टि हो गई। आप देखिए कि क्या दृश्य है इस प्रदेश का, कि केंद्र के राज्य मंत्री जो हमारी सेना के रिटायर्ड जनरल हैं, उनको अपने भाई के लिए, एक बेड के लिए डीएम साहब को कहना पड़ रहा है कि इन विपरीत परिस्थितियों में हम लोग गुजर रहे हैं, और उसके बाद कहा जाए कि ऑल इज वेल। आप देखिए क्या स्थिति है, कहा जा रहा है कि एक एम्बुलेंस, नहीं ये तो मैं क्लियर कर दूं, ये मैं और फैक्ट्स क्लियर कर दूं, मरीज का कितना, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, किसी प्रदेश की सरकार हो, ऑल इज वेल किसी ने नहीं कहा इस वक्त। आज के टाइम में ऑल इज वेल कोई नहीं कह रहा है, ऑल इज वेल कोई नहीं कह रहा है इस वक्त। जो ऑल इज वेल कह रहा है वो पूरी तरह से गलत है, आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। ये व्यवस्था क्या विपक्ष के कहने से और सर प्लीज, सर प्लीज, सर देखिए, पहले सेगमेंट में मैंने किसी को रोका नहीं, अभी हम वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। बेहतर होगा कि हम जमीनी धरातल पर रहें और सच को लेकर बात करें। बड़ी मार्मिक घटना है, ठीक है। एक बेटी वर्षा वर्मा, मैं नाम लेकर बता रहा हूं, कि जो अभी मीडिया ने, मैं आपको बेहतर उदाहरण देता हूं। हमारे साथ मनीष शुक्ला जी हैं, मनीष शुक्ला जी को मैं सोशल मीडिया पर देखता हूं इस वक्त चाहे अनुराग भदौरिया जी हो, कई लोगों की ये बात आती है कि वो समस्या में घिरे हुए हैं और मदद के लिए वो साथ चाहते हैं। अनुराग जी मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मनीष जी मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। सोशल मीडिया पर लगातार हम पोस्ट के जरिए मदद की बात कह रहे हैं एक दूसरे की, ठीक है। अनुराग जी क्या ज्यादा जरूरी है इस वक्त क्या ज्यादा जरूरी है? आरोप प्रत्यारोप, पिछली बातों को लेकर और जमकर तीर बरसाना, या इस वक्त मदद के लिए अपनी ऊर्जा लगाना? देखिए, मैंने आपको पहले कह दिया था, पहली सेगमेंट में बोला था कि मैं तो बोलता हूं, आ रहा हूं मनीष जी, आ रहा हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, मैं आ रहा हूं मनीष जी, जहां समाजवादियों की जरूरत है, जहां समाजवादी कार्यकर्ताओं की जरूरत है, जहां हम आपकी 20 सेकंड में आ रहा हूं, बस 20 सेकंड में आ रहा हूं। आप बोलिए। अरे मैं बोल लूं अपनी बात तो फिर बीच में ठीक है, प्लीज। देखिए सर, गुजारिश है, हाथ जोड़ के विनती है, लड़िए मत। अब देखिए, बहुत मानवीय पहलू पर गुजारिश कर रहा हूं, लड़िए मत प्लीज। मैं अपनी बात कर लूं। देखिए, मैंने कहा कि जहां समाजवादी की जरूरत है, जहां समाजवादी कार्यकर्ताओं की जरूरत है, मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी हमसे बोलेंगे तो हम समाजवादी, नहीं भी बोलेंगे तो भी हम समाजवादी जनता के साथ खड़े, क्योंकि मेरे अपने लोग सब बीजेपी ने गलती की है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे अपने लोग मर रहे हैं,
हमारे नहीं, अपने देखिए लोग ना, चाहिए, सुनिए ना। किसी दल क्यों? भदौरिया जी बात सुनिए ना। नहीं, मैं अपनी बात- अब जैसे कि ऑक्सीजन की कमी है तो बोकारो टैंकर भेजे गए हैं। कमी है, ये सच है, ये कमी है, सच है, तभी तो बोकारो टैंकर भेजे गए हैं। सर आप तो कहते थे कि हम तो बड़े सक्षम और बड़े कहते हैं दूरदर्शी वाले मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ पे 11 सदस्यीय टीम थी जो ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर पाई। तो आप इतने दिनों में जब उनको पता था कोविड आया हुआ है, अब हमने टैंकर भेजे, तब तक तो कितने लोगों की जान चली जाएगी, इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी लेगी क्या? मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ। क्या बीजेपी के मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम लेंगे क्या कि जब तक टैंकर आएगा तब तक कितने लोगों की मौतें हो चुकी होंगी ऑक्सीजन नहीं मिलने से? ये व्यवस्था आपको पहले करनी चाहिए थी। एक बात। दूसरी बात, आज फिर मैं कह रहा हूं, क्योंकि हम मानव धर्म का सम्मान करते हैं, हम मानव धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार के हर काम के साथ, सरकार को जहां जरूरत है, जिन लोगों की मौतें हो रही है, सब मेरे अपने लोग हैं। और आपने देखा होगा कि मुझे तो कोई आज तक, मैं बड़ी बात नहीं करता हूं, मैं तो आरएमएल हॉस्पिटल भी जाता हूं, वेदांता भी जाता हूं, पीजीआई भी जाता हूं, ठीक है सर। और मैं दिन में एक चक्कर मारता हूं लोगों को, मैं लोगों की मदद के लिए खड़ा रहता हूं। ठीक है। मुझे आज तक, सुनिए ना, मैं अपनी बात पूरी करूं, लेकिन मुझे आज तक, मैं सच बता रहा हूं आपको, ना कोई अधिकारी दिखा और ना बीजेपी का कोई बड़ा नेता दिखा कि वहां पे व्यवस्था को देखता हुआ मिल जाता। मैं सच कह रहा हूं आपसे, और मैंने फोन भी कई बार मिलाया अधिकारियों को, और खड़े होकर वहां से फोन मिलाया, मैं आपको दिखा भी सकता हूं, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। हमने कहा कोई समाजवादी कार्यकर्ता के लिए मदद नहीं मांग रहा हूं, ये जिनके लिए मैं बोल रहा हूं मुझे पता है, ये सब अपने। ठीक है अनुराग जी, एक बात मैं जनता के सामने रखना चाहता हूं, फिर मनीष जी को जाता हूं। जनता इस वक्त कई तरह की मुश्किलों में घिरी हुई है, लेकिन हेल्थ सेक्टर भी इस वक्त बहुत दबाव में है, फिर चाहे वो कोई भी प्रदेश हो, किसी की भी सरकार हो, किसी प्रदेश में। मनीष जी, अब आप उन तमाम आरोपों को जवाब दीजिए जो समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं, और मेरी गुजारिश है बाकी दो मेहमानों से कि अब मौका है मनीष जी के पास जवाब देने का। देखिए, अभी समाजवादी पार्टी के साथी ने कहा कि समाजवादी पार्टी खड़ी रहेगी, तो सबसे पहले तो मेरा निवेदन है कि हल्ला न मचाए, शोर न मचाए, और वैक्सीनेशन को बदनाम न करें कि बीजेपी की वैक्सीन है, जो अखिलेश यादव जी ने कहा। इनके केएमएलसी ने कहा कि नपुंसक हो जाएंगे जो वैक्सीन। नहीं, भदौरिया जी प्लीज, ऐसे कैसे? भदौरिया जी देखिए, ऐसे अगर बीच बीच में हम टोका टाकी करेंगे तो बात पूरी नहीं हो पाएगी, चाहे उनका जो भी तर्क हो। इनके केएमएलसी ने कहा कि वैक्सीनेशन जो कराएगा वो नपुंसक हो जाएगा, इस तरह का भ्रम पैदा किया पहले तो। लेकिन मेरा बस एक बार टोक रहा हूं आपको, एक बार टोक रहा हूं, माफी चाहता हूं, माफी के साथ टोक रहा हूं, बस पूछ रहा हूं आपसे, सर क्या हम पुरानी बातों को लेकर आरोप प्रत्यारोप के इस भावजाल में फंसे रहेंगे? नहीं, पुरानी बात नहीं है, ये मेरा सवाल आपसे भी है। ये आज की डेट में ये प्रूफ हो चुका है कि जो इन्होंने वैक्सीनेशन कराई उनकी जान नहीं खतरे में है, कम से कम जान पे खेलने का काम किया अखिलेश यादव ने, जान को खतरे में डालने का। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी फॉलोइंग है, उन्होंने ये मैसेज देने का प्रयास क्यों किया, ये काम क्यों किया, इनको बताना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अभी 10 दिन पहले शफीकुर रहमान इनके सांसद हैं संभल के, उन्होंने कहा मैं भी वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, वैक्सीनेशन में प्रॉब्लम है। तो ये तमाम जो अड़ंगेबाजी है वैक्सीनेशन में, या ये कोरोना के लिए बढ़ाने का काम कर रहे थे, घटाने का काम कर रहे थे। दूसरा आरोप है, हम लोग भी दिन भर घूम रहे हैं, हमको कहीं अखिलेश यादव नहीं मिले किसी हॉस्पिटल के पास, हमको अनुराग भदौरिया भी नहीं मिले, कहां गए थे और कहां जा रहे हैं, जो लगातार टीवी चैनलों पे बता रहे हैं ये कि हम बड़ा प्रयास कर रहे हैं। तो इस सबको छोड़कर जो व्यवस्थाएं हैं, 24 करोड़ की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, बोकारो अगर लेने जा रहा है टैंक, तो इसके लिए प्रशंसा होनी चाहिए कि ऑक्सीजन, जो उपलब्ध ऑक्सीजन है उससे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ गई है, इसलिए तमाम वो प्रयास किए जा रहे हैं, बोकारो से मंगाया जा रहा है। लेकिन जो एग्जिस्ट ऑक्सीजन की व्यवस्था है, 3 दिन के अंदर 20,000 लीटर की ऑक्सीजन कैपेसिटी का प्लांट लगाया गया, पीजीआई का जो कोविड सेंटर बनाया गया है, तमाम प्रयास सरकार लगातार कर रही है, एफर्ट्स ले रही है। नहीं, कांग्रेस का एक और आरोप था कि सरकार दावा कर रही है ऑल इज वेल, क्या ऐसा है ऑल इज वेल? देखिए, ऑल इज वेल उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में या पूरे विश्व में कैसे कहा जा सकता है? इतने लोग पीड़ित है कोरोना से पीड़ित है, जो अमानवीय होगा वो कहेगा। एक व्यक्ति भी अगर उत्तर प्रदेश में पीड़ित है तो मनीष शुक्ला नहीं कह सकते कि ऑल इज वेल। हाँ, जिस राज्य में 62,000 से ज्यादा केस आज की डेट में आया, महाराष्ट्र में, वहां प्रियंका जी ऑल इज वेल कहती है, उनको शर्मानी चाहिए, मानवता वहां मरती है। जिस दिल्ली में जहां 3 करोड़ की जनसंख्या है, वहां 28,000 लोग आज की डेट में आए, आज की डेट की बात मैं कर रहा हूं। 39 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं महाराष्ट्र में। पूरे देश में अगर 1 करोड़ 56 लाख है, 39 लाख केवल महाराष्ट्र से आते हैं। किसकी सरकार है?
ऑल इज वेल है क्या वहां? मेरा स्पष्ट मानना है कि ये समय है केंद्र और राज्य सबको एक साथ होकर लड़ने का, पॉजिटिव सुझाव देने का। उत्तर प्रदेश में केवल आके राजनीति करने के लिए स्वीट के सहारे राजनीति करने का जावेद साहब क्या कह रहे हैं? जावेद साहब क्या कह रहे हैं? जावेद साहब कुछ कह रहे हैं? नहीं, 4 बार जावेद साहब कुछ कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं। आंकड़ों के साथ प्रियंका जी आई है। ये गुजरात के राजकोट में हुआ, अहमदाबाद में हो रहा है, नासिक में आज 22 लोग आज ऑक्सीजन की कमी से नासिक में मारे गए, वो भी हमारे भाई हैं। तो बताइए, नासिक में जो 22 लोग मारे गए हैं, देश में कहीं भी एक भी मृत्यु होती है तो दुखद है वो, परिस्थिति के लिए दुखद है वो, एक मृत्यु होना दुखद है वो, नहीं हो सकता। लेकिन केवल राजनीति के लिए उत्तर प्रदेश को टारगेट बनाने का काम अगर किया जाता तो वो राजनीति है। और कांग्रेस की पुरानी रीति है कांग्रेस की लाशों पर राजनीति करना। चाहे भोपाल के गैस कांड हुआ हो, चाहे दिल्ली के अंदर कोई नरसंहार हुआ हो, यही है आपकी आत्मनिर्भरता कि सब कुछ जनता के हवाले। कम से कम आप सभी नेता बहुत ऊर्जावान हैं, मैं भली बात जानता हूं, लेकिन कृपया करके शोर शराबे से नहीं। शोर शराबे से क्या कोरोना संक्रमण खत्म हो जाएगा? क्या शोर शराबे से कोरोना संक्रमण खत्म हो जाएगा? पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं पूछता हूं सभी नेताओं से। आपदा के समय मानवता के नाते से मेरा प्रियंका जी से निवेदन है कि लाशों पे राजनीति मत करिए। प्रियंका जी ने राहुल आप महाराष्ट्र के मृत्यु को दिए, महाराष्ट्र में जान जाती है वो भी कीर्ति है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में जाती है वो भी कीर्ति है, दिल्ली में जाती है वो भी कीर्ति है। भदौरिया जी, हालात तो पूरे देश में चिंताजनक बने हुए हैं। अब बीजेपी का यह आरोप है कि प्रियंका गांधी वाड्रा सिर्फ उत्तर प्रदेश को लेकर बात करती हैं, राजनीति करने के लिए। मुझे एक चीज समझ में नहीं आया कि भारतीय जनता पार्टी, जितनी एनर्जी भारतीय जनता पार्टी ने लास्ट 4 सालों में समाजवादियों पे FIR करना, उनके काम की इंक्वायरी करना, उनको जेल भेजना। प्लीज गुजारिश है मेरी, ऐसे में नहीं, बहुत संवेदनशील मुद्दा है ये। कोरोना के खिलाफ हम सब मिलकर लड़ रहे हैं इस वक्त। प्रदेश में देश में हालात बहुत ज्यादा संवेदनशील है। ये इतिहास के पन्ने नहीं, आज नहीं, उत्तर प्रदेश के लोग आज मत उठाइए। तो निगेटिव राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी सारे अपराधी अगर समाजवादी पार्टी में उनको छोड़ दिया जाए, मुख्तार को छोड़ दिया जाए, अतीक को छोड़ दिया जाए, जनता के सामने इनके पास छोड़ दिया जाने का। अब इनके मंत्री सब भागे घूम रहे हैं, इनके अधिकारी भी भागे घूम रहे हैं। पार्टी बना के रखे हैं जवाब क्या दें कि ऑक्सीजन तक नहीं दे अनुराग जी, अखिलेश जी, अगर सारे अपराधियों को आपने भर्ती कर लिया है समाजवादी पार्टी में, सारे भ्रष्टाचारियों को आपने भर्ती कर लिया समाजवादी पार्टी में, प्लांट आप लगा सकते थे। अगर आपने लगा दिया होता तो बोकारो जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज हॉस्पिटल में ही ऑक्सीजन के प्लांट होते, लोगों की जान बच रही होती, क्योंकि आपने कभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं किया। देखिए, मुझे मेरा समय दीजिए। ठीक है भदौरिया जी और मनीष जी, मैं बात करता हूं जावेद जी से। जावेद जी, मेरा सवाल आपसे ये है, जावेद जी मेरा सवाल ये है, तो क्यों नहीं ब्रिजेश पाठक बीजेपी के आरोपों के मद्देनजर मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही खामियां और कमियां हैं और प्रदेशों में जिसमें कांग्रेस की सरकार है, अगर वहां पर समस्याएं हैं तो उसको लेकर क्या प्रियंका गांधी वाड्रा बात करती हैं? ये बीजेपी का आरोप है, इस पर आपका टेक। जावेद जी, देखिए, अगर जावेद जी, मैं जावेद जी से बात कर रहा था। मनीष जी प्लीज, अनुराग जी, मनीष जी प्लीज। पार्टी आज तक न प्रियंका जी के सवाल का जवाब दे सकी, न राहुल जी के सवाल का जवाब दे सकी, न हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के सवाल का जवाब दे सकी। जब कल बयान जारी हुआ तो ये आज आनंद फानंद में जो आप ट्रांसफर देख रहे हैं, ये अजय कुमार लल्लू जी और प्रियंका जी जो लगातार पिछले कई महीने से बात कर रहे थे, उसके बाद ये सरकार को अपना समझते हैं। और हर कोई व्यक्ति चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, किसी दल का हो, लेकिन अगर उसके साथ तकलीफ है तो हम समझ खड़े हैं। रुकिए जरा, प्लीज रुकिए, शांत भदौरिया जी, शांत भदौरिया जी, शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए, खड़े रहेंगे। ठीक है, शांत हो जाइए। मैं एक फाइनल कमेंट सबसे लूंगा और मेरा बड़ा गंभीरता से सवाल फिर से है, पहले मनीष जी आपसे, और बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। इस वक्त क्या पूरे देश में सियासत जरूरी है, आरोप प्रत्यारोप लगाना जरूरी है, कंपेयर करना जरूरी है किस प्रदेश में क्या स्थिति है, या फिर हम अपने गांव में, अपने जिले में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, अपने आसपास के लोगों को मदद पहुंचा सकें और एक सकारात्मक भूमिका निभा सकें, वो बहुत जरूरी है। कोई भी एक वैश्विक महामारी है कोरोना, पूरा प्रदेश, पूरा देश और पूरा विश्व इस पे परेशान है।
आज वक्त है कि पूरे देश में एक साथ खड़ा होना चाहिए। मौत चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे पंजाब में हो, कहीं भी हो, सबकी जान कीमती है। और कैसे पॉजिटिव माहौल बनाया जाए, कैसे लोगों के अंदर विश्वास पैदा किया जाए, क्योंकि तमाम रिपोर्ट्स हैं कि कोरोना के अलावा तमाम लोग भय के नाते से भी परेशानी के हाल में जा रहे हैं। तो ये भ्रम का आलम न पैदा किया जाए। सरकार पूरी तरह से खड़ी है, सरकार सारे प्रयास कर रही है, सारे एफर्ट्स ले रही है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि एकाएक बेड्स की भी मांग बढ़ी है, एकाएक ऑक्सीजन की मांग बढ़ी है, तमाम उन चीजों की मांग बढ़ी है जो सामान्य दिनों में नहीं रहती है। उसको पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। ठीक है, जावेद अहमद साहब, आपकी पार्टी के लिए इस वक्त क्या जरूरी है? सबको साथ चलना चाहिए, मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। जो लोग समस्याओं में घिरे हुए हैं, फिर चाहे वो अस्पताल के बाहर हो, आपके शहर में हो, आपके जिले में हो, आपके प्रदेश में हो, उन तक मदद पहुंचनी चाहिए। वो भूमिका ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आरोपों की फहरिस्त सब पार्टियों के पास बहुत लंबी चौड़ी है। उस पर आप जब भी चर्चा करेंगे, बोलेंगे, घंटों लग जाएंगे। नहीं, देखिए दिव्यांश जी, आपकी बात से मैं सहमत हूं। कांग्रेस जन जहां पर जो आवश्यकता है वहां पर अपने स्तर पर कुछ ना कुछ कर रहे हैं, पार्टी का निर्देश है। प्रियंका जी ने पहले ही निर्देश दे दिया था। हम बड़ी सकारात्मक भूमिका में हैं, लेकिन विपक्ष के होने के नाते बड़ी अपनी सकारात्मक भूमिका को भी देखते हैं कि सरकार की जहां पर कहीं खामियां होंगी, अगर हम पत्र लिखकर सुझाव दे रहे हैं, अगर सवाल कर रहे हैं, तो इसको भ्रम की स्थिति नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि इसको सहयोग की भावना से सरकार को लेना चाहिए। इसलिए कि सरकार का जो पूरा व्यवस्था है वो ब्यूरोक्रेसी के आंकड़ों पर निर्भर हो गया है, और ब्यूरोक्रेसी ने पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश को बेहाली की स्थिति में छोड़ दिया है। दिव्यांश जी, एक बात मैं 3 सेकंड में और कह दूं कि देखिए, अब केंद्र की पूरी जिम्मेदारी है। जब से इस देश में कोरोना काल से पहले चरण से आज तक इस देश के अंदर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू हुआ है। हर राज्य को जो भी मूलभूत सुविधाएं चाहिए स्वास्थ्य के संबंध में, वो केंद्र सरकार को उठानी चाहिए। कोई ये कहे कि वहां ये है, वहां ये है। आज उत्तर प्रदेश भी देश के अंदर दूसरे नंबर पर है। महाराष्ट्र में जांचों में गंभीरता दिखाई, छत्तीसगढ़ ने गंभीरता दिखाई, मध्य प्रदेश में भी तो आखिर कई जनपदों में लॉकडाउन है। जब वहां पर स्थितियां गंभीर हुई, कर्नाटक में भी है, तो हमारी भूमिका को सकारात्मक नजरिए से सरकार ले कि हमने सुझाव भी दिए हैं और जनता के हित में मांग भी की है, और देश के साथ। ठीक है जावेद साहब, मैं जनता पर छोड़ता हूं कि आपकी पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने जो बातें कही हैं, उसमें सुझाव है, उसमें सियासत है या फिर आरोप है, जनता तय करेगी। अनुराग भदौरिया जी, आपका फाइनल कमेंट, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? देखिए, मैंने पहले बोला, फिर बोल रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की पूरी जनता अपनी है, हमारा खून है। हम अपने देश की, अपने उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खड़े हैं, और किसी भी वक्त कोई भी जरूरत अगर सरकार को है, तो हम समाजवादी लोग जहां हैं, जैसे हैं, जिस ताकत में हैं, सक्षम में हैं, हम अपने लोगों की मदद करने के लिए, अपने उत्तर प्रदेश के लोगों की मदद करने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं, बिना किसी जाति धर्म के, बिना किसी नहीं, बस एक बात जोड़ दूं मैं, जो पहले भूल चूक हुई है, जो खामियां कमियां रही हैं, वो दुरुस्त अपनी तरह से हो रही हैं, अपनी रफ्तार से हो रही हैं। इस वक्त हेल्थ सेक्टर भी काफी दबाव में है। ऐसे में क्या पुरानी बातों को बार बार दोहराते हुए आरोप लगाकर कोरोना संक्रमण पर हम जो जंग लड़ रहे हैं, पूरा देश लड़ रहा है, वो जीती जा सकती है क्या? देखिए, मैं आप बता दूं, भारतीय जनता पार्टी बेसिकली जुमलेबाज पार्टी है, और इस जुमलेबाज पार्टी को जनता के सामने इनका चेहरा निकलना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये वो लोग हैं जो इतने देश को बर्बाद करने में लगे थे। इनकी गलत जनता के लिए क्या जरूरी है इस वक्त? लोगों की मौत हो रही है इस वक्त पूरे देश की जनता के लिए सबसे जरूरी क्या है? कोरोना से बचना, कोरोना से लड़ना, या कोरोना से सबसे ज्यादा जरूरी है कोरोना को हराना और अपने लोगों की जिंदगी बचाना। ये हम लोग की जिम्मेदारी है, और हम लोग चाहते हैं कि लोगों को और कोरोना को हराएं। सब मिलकर एक साथ आएंगे तो हम कोरोना को हरा लेंगे। लेकिन हमारा आग्रह है भारतीय जनता पार्टी से कि राजनीति बंद करे और मानवता का धर्म अपनाए, तो हम कोरोना पे जीत पा लेंगे। ठीक है, आंकड़े बहुत डरावने हैं। आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में चुनौती और भी ज्यादा बड़ी है, लेकिन चुनौती राजनेताओं के कंधों पर भी है। वो जो कुछ कहते हैं, बयान देते हैं, उसका असर जनता पर पड़ता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इस वक्त उम्मीद यह की जानी चाहिए कि सभी अपनी ऊर्जा जनता की मदद के लिए आगे बढ़ाएं, और साफ तौर से जिस तरह से सियासत में उलझी हुई पार्टी दिखाई देती हैं, उससे क्या कोरोना की इस जंग को हम जीत पाएंगे? यह सवाल जनता के सामने भी है, राजनेताओं के सामने भी है,
माहौल कुछ ऐसा है जहां पर हम ये उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें, कोरोना से बच के रहें, नियमों का पालन करें। आज यूपी मांगे उत्तर में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।